पार्ट 1। तालाब की रात मल्दा डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव है दौलतपुर। दिन के वक्त ये गांव आम सा लगता है। खेत में किसान हाल चला रहे हैं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और औरतें तालाब से पानी भरकर ला रही है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। आज पूर्णिमा की रात है, चांद आसमान में चमक रहा है और उसकी रोशनी में गांव का तालाब चांदी की तरह चमक रहा है। हवा तेज चल रही है, बरगद के पेड़ के पत्ते फुस्क फुस्क करते हैं जैसे कोई चुपके से बात कर रहा हो। वो तालाब के किनारे एक जवान लड़का बैठा है, राकेश, सिर्फ 22 साल का। उसके चेहरे पे मुस्कान है, पर आंखों में हल्का सा डर छुपा है। वो किसी का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद हवा का झोंका चल जाता है, बरगद के पत्ते और तेज हिलने लगते हैं और उस वक्त एक लड़की धीरे धीरे तालाब की तरफ आती है। काली साड़ी में लिपटी, चेहरा ऐसा खूबसूरत कि पल भर के लिए लगता है समय रुक गया हो। वो है अनाया। राकेश के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो धीरे से बोलता है, तुम इंसान हो भी या नहीं? तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई पारी हो। अनाया हल्की सी मुस्कान देती है। उस मुस्कान में एक अजीब सा राज है। मैं इंसान हूं या नहीं, इसका क्या फर्क पड़ता है राकेश? तुम तो मुझे अपना मान चुके हो। रात और गहरी हो जाती है। पानी तालाब के किनारे से टकराकर चप चप की आवाज करता है। राकेश अपना हाथ आगे बढ़ता है और अनाया का चेहरा उंगलियों से छूता है। तुम सच में हो ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा। अनाया उसके करीब आती है। उसकी सांस राकेश के गले को छूती है। तुम मुझे महसूस कर रहे हो? तो मैं हूं। और फिर उनके होंठ मिल जाते हैं, पहले धीरे फिर गहरे। राकेश उससे अपनी बाहों में खींच लेता है। दोनों तालाब के किनारे मिट्टी पे गिर जाते हैं। उनकी सांसों की गर्माहट, पानी की लहरों का शोर, पत्तों की सरसराहट सब एक हो जाता है। अनाया अपना चेहरा राकेश के सीने पे रख देती है। उसकी धड़कन सुनती है। राकेश अपनी उंगलियों से उसके बालों को सुलझाता है। पल भर के लिए दोनों दुनिया भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही राकेश उसकी ओर करीब आता है, अनाया की आंखों में एक लाल चमक उभरने लगती है। उसके होठ अब भी मुस्कान में है, पर उस मुस्कान के पीछे एक डरावना राज छुपा है। राकेश, जो अभी तक मोहब्बत में डूबा है, कुछ समझ ही नहीं पाता। अनाया उसके कान के पास फुस्क फुस्क करती है, तुम्हें छूने का मतलब है अपनी जान खोना। और उसका रूप बदल जाता है। खूबसूरत चेहरा भयानक बन जाता है। आंखें खून की तरह लाल चमकने लगती है। होठ पे एक डरावनी मुस्कान। मैं हूं अनाया, तुम्हारी मौत। वो राकेश का गला पकड़ लेती है। राकेश चीखता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे से जान खिसकने लगती है। कुछ ही पल में उसकी आंखें खुल जाती हैं और ठंडी पड़ जाती है। राकेश का जिस्म जमीन पर गिर जाता है। अनाया उसके पास खड़ी है, आंखों में आंसू और गुस्से का अजीब सा मेल। धीरे से कहती है, जो प्यार तुमने मुझे दिया वही तुम्हारी मौत बन गया, जैसे मेरे और देवदात के साथ हुआ। सुबह सूरज निकल आता है। एक छोटा लड़का तालाब के पास खेलते हुए चीख उठता है, दादा दादा, राकेश दादा लटका हुआ है। लोग दौड़ कर पहुंचते हैं। बरगद के पेड़ से राकेश की लाश लटकी है, आंखें खुली, जुबान बाहर, चेहरे पे मौत का डर जमा हुआ। औरतें चीख पड़ती हैं, आदमी चुप हैं, सिर्फ आपस में फुस्क फुस्क करते हैं। फिर से हुआ है। पूर्णिमा की रात एक और मर्द गया। वही है, वही आत्मा। किसी की जुबान पर अनया का नाम नहीं आता, लेकिन सबके चेहरे पर उसका डर लिखा है। इसी वक्त कोलकाता के हॉस्टल में एक लड़का बैठा है, देव, सिर्फ 19 साल का। आंखों में आंसू, चेहरे पे थकान। फोन उठाता है और अपने पापा विराट को कॉल करता है। पापा, मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। सीनियर्स रोज टॉर्चर करते हैं, मजाक बनाते हैं। मैं बस घर आना चाहता हूँ, प्लीज। दूसरी तरफ विराट की आवाज आती है, कड़क लेकिन प्यार भरी, बेटा हिम्मत रखो, लेकिन अगर लगता है कि यहाँ टूट जाओगे तो ठीक है, तुम मालदा कॉलेज ज्वाइन कर लो, हमारे गांव के पास ही तो है।
वहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी। देव चुप रहता है, फिर आंसू पोंछता है। थैंक यू पापा, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं घर। दौलतपुर में रात को विराट अपने स्टडी टेबल पर बैठे होते हैं। उनके सामने एक डायरी खुली है। कवर पे लिखा है देवन्या। कैंडल की रोशनी में उनका चेहरा और ज्यादा राजदार लगता है। वो डायरी के पन्ने पलटते हैं और धीरे से पढ़ते हैं। हर श्राप का एक अंतिम मोड़ होता है। अनाया का श्राप भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन कैसे, ये अभी तक किसी को नहीं पता। खिड़की से तेज हवा चलती है। कैंडल की लौ हिल जाती है। विराट डायरी की तरफ घूरते हैं। आंखों में अजीब सी चमक। धीरे से बोलते हैं, देव, तुम्हें सच जानना ही होगा। गांव के लोग तालाब से राकेश की लाश उतार रहे हैं। देव कोलकाता में ट्रेन टिकट बुक कर रहा है। विराट डायरी में लिख रहा है, पूर्णिमा की रात अनाया लौटेगी। और उसी वक्त तालाब के पानी में एक पल के लिए अनाया का चेहरा उभार आता है। आंखों में लाल चमक, होठों पे एक ठंडी मुस्कान। रात का डर अभी बस शुरू हुआ है। थैंक यू दोस्तों, पूरी एपिसोड सुनने के लिए। हम फिर से मिलेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए सुनते रहिए। देवन्या, एक श्रापित प्रेम कथा।